नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीओ यूनो चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो विज्ञान और युद्ध नीति दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में युद्ध के मैदान में इंसानों की जगह एआई सैनिकों को भेजा जाए तो क्या होगा? क्या यह इंसानियत के लिए एक वरदान साबित होगा या फिर यह एक ऐसा खतरा होगा जो हमें बर्बादी की कगार पर ले जा सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज के युद्धों में इंसान ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। सैनिक मैदान में उतरते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। लेकिन युद्ध केवल वीरता की परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का खेल भी होता है। युद्धों में लाखों सैनिक अपनी जान गंवाते हैं। युद्ध की रणनीतियां समय और संसाधनों पर निर्भर करती हैं। युद्ध की वजह से नागरिकों की भी भारी क्षति होती है। क्या हम इन सभी नुकसान से बच सकते हैं? क्या ऐसी कोई तकनीक है जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रख सके? एआई और रोबोटिक्स के विकास के साथ अब युद्धों में नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है। कई देश पहले ही एआई से चलने वाले ड्रोन्स और रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां पहले से ही एआई सैनिकों पर काम कर रही हैं। एआई रोबोट्स दुश्मन को पहचान सकते हैं और बिना किसी मानवीय त्रुटि के हमला कर सकते हैं। रोबोट्स थकते नहीं, डरते नहीं और इंसानों की तुलना में ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं? अगर एआई सैनिक युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। पहला, सैनिकों की जान बच सकती है क्योंकि इंसान युद्ध क्षेत्र में जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, एआई की सटीकता और दक्षता असाधारण होती है। यह बिना गलती किए दुश्मनों को पहचान सकता है और लक्ष्य पर हमला कर सकता है। तीसरा, ये 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि रोबोट न तो थकते हैं न ही सोते हैं, जिससे लगातार काम किया जा सकता है। अंत में लॉजिस्टिक्स में भी सुधार होगा क्योंकि इंसानी सेना को भोजन, पानी और आराम की जरूरत होती है, लेकिन एआई को नहीं। जहां एआई के फायदे हैं, वहीं इसके कुछ बहुत बड़े खतरे भी हैं। पहला, मानवीय निर्णय की कमी एक बड़ी समस्या है क्योंकि युद्ध के दौरान कई बार सैनिकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। लेकिन एआई के पास यह नैतिकता नहीं होती। दूसरा, हैकिंग का खतरा भी गंभीर है क्योंकि अगर कोई दुश्मन एआई सैनिकों को हैक कर ले तो हैकर वे अपने ही देश पर हमला कर सकते हैं। तीसरा, नियंत्रण खोने का डर भी बना रहता है। अगर एआई सैनिक अपने आप फैसले लेने लगे और आंस बेकाबू हो जाए तो नेपाल इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अंत में आज युद्ध का विस्तार भी एक चिंता का विषय है क्योंकि बेपल एआई के कारण युद्ध लड़ना आसान हो सकता है, जिससे 10 देश युद्ध को टालने के बजाय उसे जल्दी शुरू कर सकते हैं। भविष्य में सरकारें और वैज्ञानिक इस तकनीक के सही इस्तेमाल के लिए कानून और नैतिक दिशा निर्देश बना सकते हैं ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। सबसे पहले एआई को पूरी तरह स्वतंत्र न रखकर इंसानी नियंत्रण में रखा जाए ताकि मन किसी भी अनियंत्रित स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा एआई हथियारों के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई जाए जिससे सभी देशों के लिए समान नियम लागू हों। अंत में युद्ध के बजाय एआई का उपयोग सुरक्षा और रक्षा में किया जाए ताकि यह मानवता के लिए लाभकारी साबित हो सके। तो दोस्तों, युद्ध में एआई का उपयोग एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह सैनिकों की जान बचा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से नियंत्रित न किया गया तो यह पूरी दुनिया के लिए एक खतरा भी बन सकता है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि एआई सैनिक इंसानों से बेहतर हो सकते हैं या फिर यह एक खतरनाक प्रयोग साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही रोचक विषयों पर नई जानकारियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू यू नो, जहां हर जानकारी है जरूर।